आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैसे है ये मैंने जाना, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में अपनी क्लास लेती हूँ तो अक्सर विद्यार्थी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम कहाँ पे है लगाएं, कहाँ पे है लगाएं, यानी कहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, कहाँ पर बिंदी नहीं लगाई जाती है। मैं नॉर्मली सोचती हूँ कि इसका प्रयोग तो सबको पता ही होगा, लेकिन जब विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा करते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में ही हर स्टूडेंट को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पता चला कि हाँ, वास्तव में ही स्टूडेंट को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बुरा मत मानिएगा, बच्चों कहा है, यानी ऑनलाइन देखने वाले दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कहाँ हम है लगाएं और कहाँ पे है लगाएं। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए यही पॉइंट लेकर आई हूँ, यही एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा है, एक है आपका पॉइंट है और हैं, रहा, रहे, रही, रहीं, रहा है, रहे हैं, रही है, रही है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको लिख के दिखाया ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंकी बिंदी है, यहाँ पे अंकी बिंदी है, यहाँ है और यहाँ पे है। तो कहाँ कहाँ किस किस शब्द में हम किस कंडीशन में लगाते हैं वो जानने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक वचन बहुवचन होता क्या है। जैसे हिंदी भाषा में जब हम किसी वस्तु की संख्या बताते हैं, एक संख्या बताते हैं तो उसे हम एक वचन में रखते हैं। अगर किसी वस्तु की संख्या 2 या 2 से अधिक बताते हैं तो उसे बहुवचन में रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वचन, ये 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। ये जो आपका एक वचन होता है इसमें कोई भी आपकी जो संज्ञा है या कोई भी नाम जो होता है वो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे हम कह सकते हैं लड़का, जैसे हम कह सकते हैं पुस्तक, जैसे हम कह सकते हैं रात। तो यहाँ पे ये ऐसे शब्द हैं जो हमको एक संख्या के बारे में बता रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एक वचन। उसी तरह से अगर हम इन्हीं शब्दों का बहुवचन बनाएं तो लड़का से बहुवचन बनेगा लड़के। जब हम लड़के हमने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब लड़के 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जब हमने यहाँ पे पुस्तक से पुस्तकें बनाया, इसका मतलब ये है कि पुस्तक तो एक है लेकिन पुस्तकें 2 या 2 से अधिक हैं। उसी तरह से हमने जब रात का बनाया, रातें, तो यहाँ पे हमें भी पता चल गया कि रात तो हम एक रात की बात कर रहे हैं और रातें बहुत सारी रात, यानी 2 या 2 से अधिक। तो इस तरह से हमने देखा हमारी हिंदी भाषा में जो वचन है 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ पे लड़के को तो सिर्फ ऐसे ही बनाया है और पुस्तकें और रातें पे अंकी बिंदी लगाई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपका जब एक वचन से आप बहुवचन बना रहे होते हैं और इसमें आपका एकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है तो उस पर ए लगाकर, यानी ए लगाकर हम क्या बनाते हैं, उसका बहुवचन बनाते हैं। यदि एकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उस पे हम आय लगाकर, यानी ए पे अंकी बिंदी लगी होती है, ये लगाकर हम उसका बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लड़का है ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और कौन सा है, आकारांत है। तो जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो हमने ए लगाया, और पुस्तक क्योंकि हमारा स्त्रीलिंग है और एकारांत है तो हमने इस पर ए यानी ये चंद बिंदु और ए के साथ लगाया। उसी तरह से रात हमारा स्त्रीलिंग है तो इस पर भी हमने बिंदु लगा के बनाया। अब आपके सामने हो सकता है ये समस्या आई होगी कि मैंने अभी यहाँ बहुत सारे शब्दों का नाम लिया, जैसे एकारांत आकारांत कहा, ये क्या होता है। हो सकता है मैंने कहा कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है, कोई शब्द पुल्लिंग है, तो आपके सामने ये समस्या आई होगी कि स्त्रीलिंग किन शब्दों को कहेंगे, पुल्लिंग किस शब्दों को कहेंगे। तो ये भी टॉपिक मैं आपको अलग से लूँगी, और एकारांत आकारांत क्या है ये सारी चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। और हो सकता है कि मैंने अपनी वर्णमाला में आपको ये टॉपिक पढ़ाया भी है, आप चाहे तो वर्णमाला वाला टॉपिक जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये बताया होगा
और अगर नहीं बताया होगा तो एक वीडियो में आपके कुछ ऐसे ही शब्दों की बना दूंगी जहां ये इन शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम जो बहुवचन करने आए, जो मैं आपको मेन अंतर यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ। तो आपने समझा कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा है और है ये कहाँ लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पुल्लिंग के लिए है का इस्तेमाल करते हैं, खाली है का पुल्लिंग के लिए करें या स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में, तो हम यहाँ पे बिंदी नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी है का इस्तेमाल बहुवचन के लिए करते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तो हम यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। यानी हम कह सकते हैं बिना बिंदी वाला है क्या है, एक वचन, और बिंदी वाला है क्या है, बहुवचन। उसी तरह से दूसरा शब्द आपका दिया है, जैसे रहा। रहा शब्द एक वचन है और पुल्लिंग का है, इसीलिए इसका जो बहुवचन है वो क्या बना देते हैं, रहे। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसके साथ रहा के साथ है लगा दें, सिर्फ यहाँ पे, तो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, आपका पुल्लिंग का एक वचन हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम रहे हैं लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका जब हम, यानी हम ये कह सकते हैं कि रहा है का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो रहा है नहीं लिखते, रहे हैं लिखते हैं। यानी तो हम कह सकते हैं कि ये जो रहा है हमने इसको भी किस में परिवर्तित कर दिया, बहुवचन के दूसरे रूप में। तो यहाँ पे हमको पहचान मिल गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुवचन के लिए हमें सिर्फ है पे ही बिंदी लगानी पड़ी और रहा को हमने रहे कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन बन गया। अब यही आता है आपका स्त्रीलिंग में, जब आप लिखते हैं रही। जब आप यहाँ पे लिखते हैं रही, जैसे कि वह जा रही है, तो जब आप यहाँ पे आपने बोला वह जा रही है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि एक लड़की है जो जा रही है, तो रही है लगाया। अब इसी का अगर हम बहुवचन बनाएं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, रही। अब यहाँ पे रही कैसे, अंकी बिंदी लगाकर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग में तो हमने रहा है करा था एक वचन, और बहुवचन करे थे रहे। तो यानी हम कह सकते हैं कि पुल्लिंग में आपका एक वचन और बहुवचन अलग अलग दिखाई देता है स्पष्ट, लेकिन स्त्रीलिंग में आपका रही एक वचन में भी रही होता है, बहुवचन में भी रही होता है, तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकता। तो इसको स्पष्ट दिखाई देने के लिए हम रही पे भी क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। उसी तरह से इसके साथ जब है का प्रयोग करेंगे तो ये रही है, वह जा रही है, एक आ गया। और वही हम जब इसका बहुवचन बनाते हैं कि वे जा रही हैं, यानी दो से अधिक के लिए अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे लगाएंगे हैं, तो फिर सेम आपका हैं जैसे बिंदी का लगाया है वो आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या समझा कि जब हम यहाँ पे रही है का प्रयोग रही है लगा रहे हैं एक वचन के लिए और रही है लगा रहे हैं बहुवचन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना लिखें एक वचन और बहुवचन में या है का प्रयोग कर रहे हैं या है का, आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिया है वो एक वचन है तो आप बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर क्रिया आपकी बहुवचन आ रही है तो आप बिंदी लगाएंगे। अगर आपका स्त्रीलिंग में आ रहा है तो आपको उससे पहले वाले सब पर भी बिंदी लगानी होगी बहुवचन बनाते समय। और अगर आपका पुल्लिंग है तो वो बिना बिंदी के बनाया जाता है, यानी वो अलग तरीके से लगता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।